ये सभी सोचे हैं कि हम पूरे साल मेहनत तो करते हैं, फिर भी साल के एंड में हमारे पास कुछ नहीं बचता। 2025 खत्म हो रहा है और आज भी बहुत से लोगों के पास ना सेविंग है, ना इन्वेस्टमेंट, ना इमरजेंसी फंड। फोन हाथ में, यूपीआई हर जगह है, लेकिन पैसे हाथ में टिकते नहीं। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ जो हम सब महसूस करते हैं पर बोलते नहीं। सच बोलूँ तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर उस घर की है जहाँ मेहनत तो होती है लेकिन पैसे टिकते नहीं। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं, और जब पैसे नहीं रुकते तो इमरजेंसी के टाइम सबसे पहले कॉन्फिडेंस टूटता है। सोचो अगर कल सुबह घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, जॉब का चला जाना या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। ज़्यादातर इस सवाल से बचना चाहते हैं क्योंकि सच ये हमारे पास न बैकअप है, न कोई डिसिप्लिन, न कोई प्लान। आज से कुछ दशक पीछे जाया जाए तो मुझे याद है पहले के टाइम पे एक सिंपल सा सीन होता था। घर में गुल्लक होती थी, चाहे जेब में सिर्फ 50 रुपया ही क्यों ना हो, पर 5 या 10 रुपये उस गुल्लक में जरूर जाते थे। उस टाइम ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई कैलकुलेशन, बस आदत। और जब ज़रूरत पड़ती थी वही छोटे छोटे पैसे बहुत काम आ जाते थे। पैसे कम थे पर पैसे संभल कर रखे जाते थे। फिर जब बड़े हुए तो बैंक बैंक अकाउंट खुला, पासबुक आई, पैसे जमा होते थे लेकिन निकालना आसान नहीं होता था। बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। इसी वजह से पैसे अपने आप बचते थे। न स्मार्टफोन था, न चकाचौंध था, न खर्च करने का कोई प्रेशर। और आज के दौर पे चकाचौंध भी है और यूपीआई भी है। आज किसी भी चीज़ का मन होता तो यूपीआई हो जाता है या ईएमआई हो जाता, और हाथ में फ़ोन हो तो यूपीआई हो जाता। ना सोचने का टाइम होता, न खर्च करने का टेंशन होती। कभी ध्यान दिया है, एक दौर था जब पैसे तो थे पर खर्च नहीं होते थे क्योंकि आलस होती थी। और आज आलस नहीं, आज यूपीआई होता है। तब एक बात समझ आती है, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम सोच की है। जब तक हम पैसों को संभालना नहीं सीखेंगे, हमारे पैसे खर्च होते ही रहेंगे। 2026 के लिए एक डिसीजन है, अगर आप 2026 में फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहेंगे तो सिंपल चीज़ों को अपने लाइफ में लागू करनी होगी। पहले रूल, फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है? यदि हम 10,000 रुपये महीने की कमा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इस 10,000 में कितनी सेव करनी है और कितनी खर्च करनी है। इससे आपको इससे अपने अंदर में प्लानिंग बिल्डअप करनी होगी और कंट्रोल करना होगा, और डिसिप्लिन मेंटेन होते चली जाएगी। दूसरा रूल में रहेगा कि आप किसी के स्किल पे मास्टरी कर ले। स्किल पैसा नहीं देते, स्किल अपॉर्चुनिटी देता है, और अपॉर्चुनिटी से ही स्टेबल इनकम बनती है। तीसरा रूल में हमेशा दो अकाउंट रखे, एक मेन अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट। मेन अकाउंट है जिसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम आता है, और एक्सपेंस में जो आप मंथली खर्च करेंगे। उससे ये फायदा होगा कि आपके जो अकाउंट में पैसे रहेंगे वो पड़े रहेंगे। इसी को आज के टाइम पे डिजिटल गुल्लक भी कहते हैं। और चौथा रूल की बात करा जाए, इमरजेंसी फंड, कम से कम 3 लाख रुपए सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या जॉब लॉस। यही इमरजेंसी फंड आपको कुछ टाइम के लिए सरवाइव करती है। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, पैसे की प्रॉब्लम पैसे से नहीं, सोच से सॉल्व होती है। जिस दिन सोच बदलेगा उस दिन फ्यूचर अपने आप बदल जाएगी। और लास्ट लाइन कहना चाह रहा हूँ मैं, शायद गुल्लक टूट चुकी हो लेकिन डिसिप्लिन आज भी बन सकता है।